यह कहानी राजस्थान के एक सुनसान हाईवे की है, जहां रात के समय गाड़ियों का निकलना बंद हो जाता था। लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल भटकती है। वह बेहद खूबसूरत है, लेकिन जो कोई उसकी ओर आकर्षित होकर रुकता है, वह फिर कभी जिंदा नहीं लौटता। राहुल, एक युवा ट्रक ड्राइवर जो अपनी मां के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता था, उस हाईवे पर पहली बार ट्रक चला रहा था। वह अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था और भूत प्रेत की बातों को बकवास मानता था। उस रात राहुल ने अपनी मां के इलाज के लिए दवाइयां पहुंचानी थी। सफर लंबा था, लेकिन वह बेफिक्र था। जब रात गहराने लगी तो उसने रेडियो चलाया और गाना गुनगुनाने लगा। तभी ट्रक के सामने अचानक एक सफेद साड़ी में खड़ी लड़की दिखी। लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देख राहुल खुद को रोक नहीं सका। उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यहां से शहर तक जाना है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? राहुल ने उसे ट्रक में बैठा लिया। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह एक अनाथ है जिसे अपनी बहन से मिलने शहर जाना है। उसकी बातें बेहद मीठी थीं। राहुल उससे बातें करने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब हाईवे का सुनसान हिस्सा शुरू हो गया। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने सड़क के किनारे खड़े होकर हाथ हिलाया। वह राहुल को रोकना चाहता था। राहुल ने ट्रक रोका। बूढ़ा आदमी घबराया हुआ था। उसने कहा, बेटा, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां मत जाओ, ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। राहुल हंस पड़ा। चाचा, आपको ये लड़की चुड़ैल लग रही है। उसने मजाक किया। बूढ़े आदमी ने कहा, यह मजाक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से इस लड़की को लोगों को मारते देखा है। यह मर चुकी है। सोनिया चुपचाप बैठी रही। राहुल को लगा कि बूढ़ा आदमी शायद पागल है। उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद राहुल ने देखा कि सोनिया की परछाई सड़क पर नहीं पड़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबा दिया। सोनिया अचानक बोली, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? राहुल चौंक गया। उसने कहा, मैं आपको बस यहां तक छोड़ने आया हूं। यह प्यार की बात कहां से आ गई? सोनिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब खौफनाक आकर्षण था। राहुल को लगा कि उसके आसपास का माहौल ठंडा हो गया है। हाईवे के बीच में सोनिया ने राहुल से कहा, गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। राहुल ने जैसे ही ट्रक रोका, सोनिया गायब हो गई। ट्रक के शीशे में राहुल ने देखा कि वह अब ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह हवा में तैर रही थी। राहुल ने डर से अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गई। सोनिया ने कहा, मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरा प्रेम अभी भी अधूरा है। मैं तुम्हारे साथ इसे पूरा करना चाहती हूं। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? सोनिया ने कहा, इस हाईवे पर मेरा बलात्कार हुआ था और मुझे जिंदा जला दिया। लेकिन मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। राहुल का साहस। राहुल ने खुद को संभाला और बोला, अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ हूं। सोनिया की आत्मा पहले तो गुस्से से चीखी, लेकिन राहुल ने अपनी ईमानदारी से उसे शांत किया। उसने वादा किया कि वह उसके कातिलों को सजा दिलाएगा। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से सोनिया की कहानी पूछी। उसे पता चला कि सोनिया के कातिल अब भी जिंदा है और गांव के प्रभावशाली लोग हैं। राहुल ने सबूत इकट्ठा किए और उन्हें पुलिस तक पहुंचाया। जब सोनिया के कातिलों को फांसी की सजा सुनाई गई तो वह फिर से राहुल के सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आत्मा शांत और खुश थी। उसने कहा, तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी। जैसे ही सोनिया की आत्मा गायब हुई, राहुल ने देखा कि वह ट्रक के शीशे में अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब तुम्हें कोई डर नहीं सताएगा। यह हाईवे अब सुरक्षित है। उसके बाद से उस हाईवे पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। सोनिया की कहानी ने राहुल को सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल रोमांस नहीं, बल्कि किसी को न्याय और शांति देना भी हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी डर और अन्याय को खत्म कर सकती है। इंसान का साहस और निस्वार्थ भाव